अफेयर्स में बारी बारी हम टॉपिक डिस्कवर करेंगे। पहले यूक्रेन बाइंग रशियन ऑयल, ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात, वो भी अमेरिका के साथ। बेचारे की वैसी हालत ख़राब हुई हुई है भाई, यूक्रेन यार, ज़ेलेंस्की भाई तुम भी अजीब आदमी हो। ये खबर देख के आप लोग चौंके होंगे कि भाई ये खबर है क्या। और यूक्रेन तो रशिया से वॉर कर रहा है और अमेरिका और पूरे यूरोप ने रशिया का पेट्रोल ख़रीदना छोड़ दिया, महंगा पेट्रोल ख़रीद रहे हैं इसलिए है कि रशिया की इकनॉमी बैठ जाए। और यूक्रेन बड़ा गुस्से होता है, शोर मचाता है हर उस मुल्क से जो रशिया का पेट्रोल ख़रीदता है। तो यूक्रेन वाले स्टेटमेंट देते हैं कि तुम यूक्रेन की आवाम का खून ख़रीद रहे हो और ख़ुद रशिया से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। ये क्या हाइपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। बिल्कुल है जी। देखो, ये बहुत शोर मच गया है इस बात पर। ये यूक्रेन, ये रशिया, ये पूरा इलाके में जंग हो रही है। ये जो पेट्रोल का मामला है, अच्छा क्या डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन से नहीं। देखिए, रशिया ने बहुत सारी कंपनीज हायर की हैं। रशिया अपना पेट्रोल जो बड़ा सस्ता बेच रहा है उन कंपनीज़ को बेचता है, वो कंपनीज़ आगे बेचती हैं। वो कंपनीज़ अपना प्रॉफिट रख के भी बेचती हैं, तब भी वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कम होता है, 30%। तो जो अमेरिका और यूरोप ने रशिया यूक्रेन को पैसे दिए कि जंग लड़ने के लिए रशिया से, कि भाई पेट्रोल ख़रीदो, तो कहाँ किन से पेट्रोल ख़रीद लिया? खुद रशिया से। जबकि अमेरिका और यूरोप, देखा जाए तो जंग तो यूक्रेन की थी। इन्होंने बहुत सारे मुल्कों पे पाबंदी लगाई, ख़ुद पेट्रोल नहीं ख़रीद रहे, गैस नहीं ख़रीद रहे, जिससे बहुत इकनॉमी मुतासर हुई है अमेरिका और यूरोप की। लेकिन यूक्रेन ने हरकत की। अब यूक्रेन तरदीद कर रहा है, लेकिन दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और ये मामला जिसके बाद अब यूरोप बड़ा शदीद नाराज़ हुआ है और अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं वो भी बड़ा गुस्से में आ गए, क्योंकि पहले अमेरिका ने $3 ट्रिलियन का खर्चा किया था अफ़गानिस्तान में, वसूल कुछ नहीं हुआ। और अब बहुत शोर मच रहा है कि टैक्स पेयर कह रहे हैं कि जी हमारे ही मेहनत की कमाई होती है जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो अब किन मामला में खर्च करते हैं। और ये जो मामला आया है इसने अमेरिकन हुकूमत को हिला के रख दिया है। और वैसे भी बड़ी अजीब सी बात है, ज़ेलेंस्की साहब बेसिकली कॉमेडियन थे, एक ड्रामे में ये सदर बन गए और उस ड्रामे में था कि इन्होंने मुल्क सुधार दिया। यूक्रेन की आवाम को भी क्या कहूँगे, इन्होंने इनको वाकई सदर बना दिया और देखो क्या हाल हो रहा है। रशिया इस वक्त जंगबंदी चाहता है, असल में तो ज़ेलेंस्की साहब को ज़्यादा शौक चढ़ रहा हुआ है जंग बढ़ाने का। अब आ जाएँ अटैक ऑन जापान प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा। पहले भी एक जापान के प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो चुका है, इनसे पहले वाले का, और अब इन पर भी अटैक हुआ है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखो बात सुनो, जापान वो कंट्रीज़ थी जहाँ आखिरी 30 सालों में से 0% इन्फ्लेशन था। यानी इन्फ्लेशन, महंगाई होती क्या है पता ही नहीं था। जो चीज़ों की कीमत 30 साल पहले थी वही अभी भी थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और इसका ज़िम्मेदार फ्यूमियो किशिदा को समझा गया और एक आदमी ने इन पे अटैक किया और बहुत शदीद इंजर्ड हैं ये। यूक्रेन G20, इंडिया में G20 की समिट हो रही है और यूक्रेन ने कहा है कि आप हमें गैस बुलाओ और रशिया को ना बुलाओ और हमें स्पीच करने दो रशिया के अगेंस्ट। और ये जो हाइपोक्रेसी है ना, ये इंडिया के बहुत गले में आने वाला है मामला, क्योंकि अगर इंडिया यूक्रेन को बुलाता है तो रशिया से नाराज़गी, क्योंकि अमेरिका तो ये मुतालबा कर रहा है कि G20 से निकालो रशिया को, जिस तरह G8 से निकाला था, FATF से निकाल दिया गया, यहाँ से भी निकाल दो। अब इंडिया में चूँकि समिट हो रही है, होस्ट इंडिया है, अगर ये यूक्रेन को बुलाते हैं तो रशिया नाराज़, क्योंकि यूक्रेन तो G20 का मेंबर नहीं है, श्रीनगर में हो रही है। और ये भी कंट्रोवर्सी है क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एतराज़ किया इस पर और इंडिया का भी ये कहना है कि हम यहीं करवाएंगे, ये एक अलग इशू है। तो अब ये जो यूक्रेन का मामला है ना, यूक्रेन कह रहा है अब, अच्छा अगर इंडिया यूक्रेन की बात नहीं मानेगा तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड बहरहाल इंडिया पे दबाव डालेंगे। लेकिन अब ये जो यूक्रेन पकड़ा गया है ना, इसके बाद हो सकता है अमेरिका और यूरोप की सपोर्ट यूक्रेन के लिए कम हो जाए और इसका आगे इम्पैक्ट हो सकता है। USA लीक डॉक्यूमेंट, यार ये जो मसला है ना, बड़ा अजीब है। इन डॉक्यूमेंट्स से क्या पता चला है, जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सारी लीक हुई हैं। और लीक भी किस पे हुई हैं? चैट रूम में। हाँ, चैट रूम में लोग चैट करते हैं ना,
तो एक आदमी सबको चैट करता था और कहता था कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मेरे पास तो सबकी अमेरिका की डॉक्यूमेंट्स तक होती हैं। लोगों ने कहा बे तू ऐसे झूठा है, छोड़ू है। उसने एक दिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट उस चैट रूम में लीक कर दी। पहले तो लोग समझे हाँ कि अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट करवाई, अमेरिका ने जो कुछ अफ़गानिस्तान में जुल्म किए, अमेरिका ने जो साजिशें की, अमेरिका ने किस तरह ईरान सऊदी अरब की दुश्मनी क्रिएट कराई, किस तरह पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी क्रिएट कराई, किस तरह कोरियंस को आपस में डिवाइड किया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ। जी अच्छा, अब जब वो डॉक्यूमेंट शाया हुए चैट रूम में, पहले तो लोग यही समझे कि ऐसे कुछ अखबार इसने फ़र्ज़ी तौर पे कुछ कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है, लेकिन अब ये बात सामने आ गई और इस पर भी अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हुई। अब उस आदमी की को तो गायब हो गया, हो सकता है उनकी एजेंसियों ने गिरफ़्तार कर लिया हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी अब चैट रूम से उड़ा दी गई हैं, लेकिन वो तो सारी दुनिया के पास पहुंच गई। और रशिया और चाइना क्या कर रहे होंगे? हाँ मजाक उड़ा रहे होंगे सही मायने में, क्योंकि इतने बड़े बड़े बंड हो रहे हैं। हम देखो इन दिनों बांग्लादेश, नाम तो इनका हसीना वाजिद है भाई, लेकिन इन्होंने इस वक्त ये किया हुआ है कि खालिदा ज़िया जो अपोजिशन लीडर थी उनको तो जेल में डाला ही, उनकी सारी पार्टी। वैसे खालिदा ज़िया की गलती थी जब इन्होंने नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किया, अपनी पावर ख़ुद ख़त्म करा ली। नतीजा हुआ कि हसीना वाजिद ने उनकी पूरी पार्टी के लोगों को जेल में डाल दिया। या तो कोई उनकी पार्टी छोड़ के हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग में शामिल हो जाए। वहाँ की जो जमात इस्लामी के लोग थे उनको भी बड़ी तादाद में फांसियों पे चढ़ाया गया। हर वो पार्टी जो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट फैक्टर रखती है, चाहे वो खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, उन सब पार्टियों को हसीना वाजिद ने कहा है कि बिल्कुल वो ख़त्म करके रख देंगे। एंड हम वी ऑल नो हाउ मच एंटी पाकिस्तानी शी इज़। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उन्होंने जुल्म किए हैं, जिसमें अमेरिका की तरफ से उनको वार्निंग मिली है। खालिस्तान, जनाब खालिस्तान के एक लीडर हैं अमृतपाल, ये सिखों के लीडर हैं और ये खालिस्तान तहरीक बनाने में काफ़ी इन दिनों सरगर्म है। खालिस्तान का मामला 1980s में बड़ा सरगर्म हुआ था और उस ज़माने में इंदिरा गांधी ने, जो उनकी पीएम थी, गोल्डन टेम्पल पे एक फ़ौजी ऑपरेशन किया, जिसके रिएक्शन में इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया था। बाद में फिर ये इशू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा या न्यूज़ में इतना नहीं आया था, तो वर्किंग हो रही थी, वहाँ तहरीक चल रही थी, लेकिन अब फिर ये इन दिनों बहुत हाईलाइट हो रहा है। और जो एक कंट्री सबसे ज़्यादा इस वक्त खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रही है वो कौन सी है? यूके। और इनके जो लीडर हैं अमृतपाल, इनकी गिरफ़्तारी के लिए इस वक्त इंडियन जो पंजाब है वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो उनके हत्थे नहीं चढ़े। सिख रियासत अब ज़ाहिर है इंडिया तो नहीं चाह रहा कि बने, ज़ाहिर है, क्योंकि देखो अगर वहाँ से सिख रियासत अलग हुई तो ये तामिल में भी अलहदगी की तहरीक चल रही है। ये जो 7 सिस्टर्स हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर की तरफ, इनमें भी चल रही है। एक अलग होता है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह होता है। फिर एक और बड़ा है मामला है, फ्रांस ने ये कह दिया कि जी अब डॉलर में डील ना करो, ये पूरी यूरोपीय यूनियन को, अब हम सिर्फ यूरो में डील करेंगे। और अमेरिका तो वैसे ही बड़ा परेशान है, क्योंकि जब से रशिया, चाइना, ईरान, सऊदीया डिसाइड कर रहे हैं कोई नई करेंसी लाएं, आपस में अपनी करेंसी में डील करें, अभी एक नया मसला आ गया है। अब मुग़ल हिस्ट्री के हवाले से नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा हमेशा से उनकी पॉलिसीज़ रही हैं बहुत कंट्रोवर्शियल, एंटी मुस्लिम, तो उसमें मुग़ल्स के ऊपर बहुत ठीक ठाक इंडियन हिस्ट्री में चैप्टर्स मौजूद थे। 95% चैप्टर मुग़ल हिस्ट्री के निकाल दिए गए, और जो 5% रह भी गए उनमें उनको बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है, जिस पर अमेरिका की तरफ से इतराज़ किया गया है। रेयर अर्थ मेटल की डिस्कवरी हुई है इंडिया में, कहाँ पर जी? ये अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना साउथ तिब्बत कहता है, 7 सिस्टर में से एक। 1962 में वॉर भी हो चुकी है चाइना इंडिया में यहाँ को लेके। और रेयर अर्थ मेटल अब तक जो थे दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चाइना के पास थे, या अभी कुछ अर्से पहले ग्रीनलैंड में डिस्कवर हुए, लेकिन अब इनकी बहुत बड़ी तादाद इंडिया में डिस्कवर हुई है। रेयर अर्थ मेटल में आते कौन कौन से हैं? स्कैंडियम 21, जीथ्रियम एटॉमिक नंबर 39, लेंथेनियम 57 और फिर लेंथेनाइट आई ब्लॉक की सीरीज़ 58 से 71। ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं।
एक और बड़ा अहम इशू हुआ है कोको आइसलैंड को लेकर। कोको आइसलैंड आखिर है कहाँ? ये देखें, यहाँ है कोको आइसलैंड। हैं तो ये म्यांमार के, लेकिन चाइना ने अपना बहुत बड़ा बहरी अड्डा बनाया हुआ है, क्योंकि इंडिया के ऑलरेडी बहरी अड्डे हैं निकोबार आइसलैंड और अंडमान में। और चाइना की अब तक जो ऑयल आता है वो यहाँ से आता है, मलाक्का स्ट्रीट से। वैसे खैर अब तो ये रूट बना रहे हैं ईरान और सऊदीया से डायरेक्ट लेने का और रशिया से भी डायरेक्ट लेने का यहाँ से, ताकि मलाक्का स्ट्रीट पे इनका इन्हिसार कम हो जाए। तो चाइना तो बहुत सारे, एक ऑल्टर रास्ता चाइना ने यहाँ से म्यांमार से भी बना लिया है, और थाईलैंड के अंदर भी एक कैनाल बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो अब कोको आइसलैंड पे जो चाइना की नेवी है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इंडिया ने इससे बहुत सख्त बयान दिए हैं, और दोनों में ठीक ठाक कशीदगी हो चुकी है चाइना और इंडिया में इस पूरे इलाके में, यानी बे ऑफ बंगाल में। ये चाइना लेना चाह रहा है कोको आइलैंड? जी जी। अभी इंडिया के पास है? नहीं, म्यांमार के पास है। म्यांमार ने ठेके पे दिया हुआ है चाइना को, और चाइना ने अपने बहरी अड्डे बनाए हुए हैं। तो अब इंडिया ने इस बात पे म्यांमार और चाइना दोनों को वार्न करना शुरू किया। ठीक है जी जनाब। अब नीचे देखें तो बड़ा अहम नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कौन नहीं जानता इनका नाम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे, जो अब चले गए हैं जेल में। बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, कुछ सिगरेट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ भी ले गए थे ये। और फिर ड्यूरिंग प्रेसिडेंटशिप अमेरिका के रूल्स बहुत सख्त हैं, आप कोई एक्स्ट्रा मैरिशल अफेयर नहीं कर सकते हैं। ना सिर्फ इनके रहे, बल्कि इन्होंने उन खातून को चुप कराने के लिए पार्टी के फंड से रिश्वत दी है, जो कि अब बड़ी हद तक साबित हो गए, और अब ये पहुंच गए जेल में। फिनलैंड नाटो का 31 मुल्क बन गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ज़रा मैप में देखते हैं भाई ये है क्या। देखो पहले सिर्फ 16 मुल्क हैं अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक में 14 यूरोपियन कंट्री और यूएसए कनाडा शामिल थे। और नाम के तहत देखा जाए तो वही कंट्रीज शामिल थी जो वाकई अटलांटिक ओशन से टच करती थी, लेकिन अमेरिका ने रशिया को धोखा दिया, पोलैंड को शामिल कर लिया, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया। अरे भाई ये कहाँ है नेटो के आसपास, दूर दूर तक नहीं है। बल्कि अब तो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी ऑफ़र कर दी नेटो में शामिल होने की। यार अब करना क्या चाह रहे हो। और यूक्रेन को भी करना चाह रहे थे, जॉर्जिया को भी करना चाह रहे थे। देखो जॉर्जिया कहाँ है भाई, ये तो ब्लैक सी है, एक तरफ कैस्मियन सी है, कहाँ है अटलांटिक ओशन भाई। तो बात ये थी कि रशिया को धोखा तो दिया गया था। तो फिनलैंड अब शामिल हो गए, और ये रशिया की बेवकूफ़ी से हो गए कि जो यूक्रेन में इन्होंने अधूरी जंग करनी थी, और तो एक तरफ पूरी कर लेते हैं। नतीजा हुआ कि फिनलैंड भी नाटो का मेंबर बन गया है। इटली ने इंग्लिश लैंग्वेज पे टोटल बैन लगा दिया। जी हाँ, ये नहीं मतलब कि ये नहीं है कि आम शहरी नहीं बोल सकते, कोई छोटी सी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगी। इटली का है भाई, ये देखो बूट ऑफ यूरोप कहते हैं, बूट जैसी शक्ल है, और दो ही इसके जजीरे सिसिली और सार्डिनिया, जहाँ ड्रग माफिया का राज रहा है। सिर्फ ऑयल्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। राहुल गांधी जिनको जेल डाल दिया गया है कांग्रेस आई के सरबराह, और जो काम बांग्लादेश में हसीना वाजिद कर रही हैं वो इंडिया में शायद नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं कि उनके अलावा और कोई पार्टी का वजूद ना रहे। तो दूसरी बड़ी पार्टी नो डाउट कांग्रेस ही थी, सबसे पुरानी पार्टी भी थी। उसके सरबराह राहुल गांधी को जेल में डाल दिया गया है। प्रोटेस्ट इन इसराइल, और वो भी फ़लस्तीनी नहीं, खुद जोश कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। और वो भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़, जो इनके सबसे पॉपुलर लीडर हैं। देखो नेतन्याहू के जहाँ सपोर्टर्स हैं वहाँ मुखालिफिन भी हैं। अब जो लीडर इतने पॉपुलर होते हैं वो बस ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही हम रहें, सारी ताकत हमारे पास हो और कोई दूसरी पार्टी ना हो। तो ये नेतन्याहू कर रहे थे। इन्होंने कुछ पार्लियामेंट में ऐसी तब्दील कर दी जिसके बाद ना कोई कोर्ट की पावर रही, ना कोई अपोजिशन की पावर रही, सारी पावर ही अपने हाथ में ले रहे थे। तो इस बात पर इसराइल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अमृतपाल का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। रशिया ने यूएस का एक ड्रोन गिरा दिया। कहाँ गिरा है? ये ब्लैक सी में। तो क्या यूएसए जंग शुरू कर देगा? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ड्रोन ही गिरा है, और यूएसए को भी पता है कि भाई रशिया से कहने की बात अलग है, जंग करना रियलिटी में अलग है। क्योंकि यूक्रेन के ख़िलाफ़ तो सही वेपन, अपने असल वेपन यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर अमेरिका और नेटो से जंग हुई तो फिर उन्होंने अपने हर ख़तरनाक से ख़तरनाक वेपन यूज़ करना। ड्रोन कर क्या रहे थे? जासूसी।
तो बिल्कुल उनकी थी। इसी तरह चाइना का एक बैलून अमेरिका के ऊपर जासूसी कर रहा था तो वो अमेरिका ने गिरा दिया था। देखो जब आपकी अपनी गलती हो ना आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, बात ये भी है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में ख़त्म हो गया है और ये एक बड़ा अहम इशू है। इटली की पीएम कुछ दिन पहले इंडिया गई और इंडिया ने कहा कि जी आपने S-800 मिसाइल जो सब मैरीन है वो पाकिस्तान को नहीं भेजनी। अब देखो फ़र्क है, एक S-400 है वो मिसाइल है जो रशिया का है और वो डिफेंस मिसाइल है, जिसका पैट्रियट है रशिया का एंटी मिसाइल, यानी वो किस लिए यूज़ होता है, वो किसी को तबाह करने के लिए नहीं होता, मिसाइल का हमला रोकने के लिए होता है, जिसकी एक जदीद वर्जन S-500 है। ठीक है, S-400 जो है इंडिया के पास भी है और तुर्की ने भी रशिया से ख़रीदा है, जिससे तुर्की से अमेरिका नाराज़ हुआ था। S-800 कोई मिसाइल नहीं है बल्कि ये आबदोस है, और किसकी आबदोस है, इटली की, क्योंकि वो पाकिस्तान को बेचना चाह रहा है और इंडिया इस पर इटली से इतराज़ कर रहा है। रशिया को FATF की मेंबरशिप से निकाल दी गई। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 39 कंट्रीज़ थी जो ये देखती थी कि किसको ग्रे लिस्ट में डालना है, किसको ब्लैक लिस्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। ब्लैक लिस्ट में तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं और बहुत अरसे से, नॉर्थ कोरिया, ईरान, लेकिन भाई जो बात है फिर भी सर्वाइव की हुई है दोनों। उनका इंटरनल सिस्टम बहुत मजबूत है दोनों कंट्रीज़ का। लिथियम की डिस्कवरी हुई है जम्मू के इलाके में। देखो ये दोनों डिस्प्यूटेड इलाकों में हुआ है। जो रेयर अर्थ मेटल है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे दायरे चाइना क्लेम करता है, और जम्मू कश्मीर ऑफ कोर्स पाकिस्तान का इलाका है। और ये कितना लिथियम है, $3 ट्रिलियन है या $6 ट्रिलियन है, अल्लाह जाने, बहुत बड़ा है, दुनिया की एक बहुत बड़ी दौलत है। $100 बिलियन की एक डील हुई है बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड USA। ये कौन सी हुई है? मुसाफिर तैयारा बरदार जहाज़ खरीदने की। इंडिया की एक प्राइवेट एयरलाइन है, वो $100 बिलियन का उन्होंने ऑर्डर दिया है USA और फ्रांस को। अब इससे हम पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए कि भाई इंडिया कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। हम IMF से $1 अरब लेने के लिए उनकी कितनी शर्तें मान रहे हैं, और इंडिया की प्राइवेट एयरलाइन, क्योंकि देखो वहाँ बिज़नेस आज़ादी से करने दिया गया। आखिरी 4-5 सालों में पाकिस्तान में जो बिज़नेस पे इतनी सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई, उसके बाद बिज़नेस बहुत बुरी तरह ठप हुए, बहुत सारे बिज़नेस मुंतकिल हुए। आपको बिज़नेसमैन को रिलैक्सेशन देना होता है, तभी कंट्री आगे चल पाती है।